नमस्कार भाई दोस्तों, आप किसी चीज का विरोध करो और फिर उस चीज का सम्मान आपको अगर करना पड़ जाए तो आप अपने आप को ठगा हुआ महसूस नहीं करोगे। आपको याद होगा एक प्रकरण हुआ था दलजीत दोसांझ का, जिसके लिए सस्ते चिलम चिलगोजे दलजीत दोसांझ के सपोर्ट में खड़े हो गए थे, जबकि ये उसका विरोध करते थे। यही सस्ते चिलम चिलगोजे दलजीत दोसांझ को पता नहीं क्या क्या बोलते थे, आप सबको पता है। फिर दलजीत दोसांझ ने भी जोश जोश में उस झंडे का विरोध किया था कि भाई ये नहीं होगा, लेकिन फिर दलजीत दोसांझ की स्टेज के ऊपर ही वो दलजीत दोसांझ गाना गा रहा है, परफॉर्मेंस दे रहा है और साथ में वो झंडा लहरा रहा है और वो नारे भी लग रहे हैं। कैसा महसूस किया हुआ दलजीत दोसांझ ने? आप कभी सोच के देखा आपने? और क्यों हुआ ये सब और किस लिए हुआ, आपको पूरा बताएंगे, थोड़ा सुनते जाना ध्यान से। उसके बाद कुछ लोगों को ना मतलब कि कीड़ा काटता रहता है ना, कीड़ा कभी शांत नहीं होता, वो कीड़ा भी शांत करके दिखाएंगे आपको। सुनना पूरा वीडियो ध्यान से सुनना, आधा अधूरा सुन लेते हो आप। भाई पूरे हिमाचल का विरोध कर दिया, पूरे उत्तराखंड का। 150 चिंटू हिमाचल में, 150 चिंटू उत्तराखंड में है, इनका इलाज कर लो, कोई समस्या ही नहीं है। लेकिन चलो सबसे पहले आज का सवाल सुनो। गुरु अर्जुन देव जी द्वारा संकलित आदि ग्रंथ साहिब में कितने गुरुओं की बाणी दर्ज है? A4, B5, C6 या D9? कितने गुरुओं की बाणी दर्ज है आप बता देना, ये आपका रहा। दूसरी बात, ये चिंटू बाज आएंगे या नहीं आएंगे हमारे को नहीं पता इनका। इन चिंटुओं की हरकत देखो पहले तो आप। और अपनी संस्कृति के लिए कट्टर होना पड़ेगा। जिस तरह से गुजरात के लोग गुजराती बने हुए हैं, महाराष्ट्र के मराठी बने हुए हैं, अच्छा, पहाड़ के व्यक्ति को यहाँ पे कट्टर पहाड़ी बनकर रहना। आज ही महाराज कट्टर पहाड़ी ठीक है, कट्टरपना किसी भी चीज में वो नुकसान देता है। इसने बोला गुजरात के लोग कट्टर गुजराती बने हुए हैं, उदाहरण देखो इसने क्या क्या दिए हैं। महाराष्ट्र के लोग मराठी बने हुए हैं। आपको पता है जो मराठी बनाने वाले थे उनकी पार्टी भी टूट ली। तो गुजरात में लोगों को गुजराती बनाने वाले थे, गुजराती लोगों को घरों में कैद किया हुआ है। गुजरात में पिछले 15 साल से आंदोलन चल रहा है। किसी को पता लगा किसानों का आंदोलन? किसी को पता हो तो बताना एक बार। कौन से वो कट्टरता लेके बैठ गई ना, उनको कट्टरता लेके बैठ गई। ऐसे तो फिर बिहार के लोग प्योर बिहारी बनो, छोड़ दो सभी जगह पर, हरियाणा पंजाब सबको छोड़ दो, बिहारी बनो। संयुक्त पंजाब के लोग संयुक्त पंजाब के बनो। ऐसे तो फिर कट्टरता किसी भी चीज में अच्छी नहीं होती। लेकिन ये लोग है ना अपनी हरकतों से इस जन्म में तो बाज नहीं आएंगे। ये तेरे कट्टरता का ही परिणाम बताते हैं। गजब संयोग। 1990 में जब अयोध्या में कार सेवकों पर गोलियां चली तो नरपेंद्र मिश्रा मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव थे। 2026 में जब राम मंदिर में चढ़ावा चोरी चल रहा तो नरपेंद्र मिश्रा राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं। नरपेंद्र मिश्रा की कब जांच होगी भाई? कोई बताना हमारे को, अगर जांच हो जाए तो, ताकि हमारे को भी समझ में आ जाए कि हाँ भाई इसकी कुछ जांच हुई है। ये तुम्हारी एक कट्टरपना ना, कट्टरपना ऐसे कैसे ही निकल जाएगा जैसे बेचारे दलजीत दोसांझ का निकलवा रहे हो तुम। तुम्हारा तो क्या जा रहा है? ईरान में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए जासूसी करने के आरोप में 73 भारतीय गिरफ्तार, 73 भारतीय गिरफ्तार। बलालो छपनिया कहां? छपनिया से पूछ के देखो, 73 भारतीय गिरफ्तार हो। बोलेगा जैसा 3 नाविकों की मौत के ऊपर सवाल किया था, योर आइनेस बोले हमने तो मिलके किया है। योर आइनेस ने बात बोल दी, हमने मिलके किया है ये जो ऑपरेशन किया है। बस योर आइनेस की वहीं पे बोलती बंद। कमाल की बात है कि जिस मुल्क को तुम आतंकवादी कहते नहीं थक रहे थे, वही पाकिस्तान, जी हाँ, वो आतंकवादी मुल्क जो आतंकवादियों को पनाह देता है। 193 में से 182 वोटों के साथ पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बन गया। 193 में से 182 देश साथ आ गए। हमारे साथ कौन आया भाई? बताना एक बार। तुम्हारी विदेश नीति को जंग लगा हुआ है? ऊपर से महाराज के ले लो, महाराज से प्रसाद। यूएस बोल रहा है पीओके पाक का हिस्सा, भारतीय सीमा को नहीं मानता अमेरिका। हाँ जी, ऊपर से एक बयान और दे रहे हैं वो श्रीमान जी का। आज का ताजा बयान सुन लो, डोम2 का ताजा बयान। एक तरफ से आपको दिखाया जा रहा है अमेरिका के अंदर दलजीत दोसांझ का डे मनाया जाएगा, फिर स्टेज के ऊपर खालिस्तान के झंडे, उनको कौन देखेगा? अब देखो ना खालिस्तान का झंडा कैसे लहराया। वीडियो है, मना नहीं कर सकते। दलजीत दोसांझ परफॉर्मेंस कर रहा है, वो वीडियो है हमारे पास। ले आया मजा, उसका भी बताएंगे वो झंडा क्यों लहराया गया था। ठीक है ना? अभी तक आपने राम मंदिर घोटाला सुना, कृष्ण मंदिर घोटाला सुना, अब मस्जिद का घोटाला भी सुन लो। मैं एक वीडियो देख रहा था, कोई एआई का वीडियो था, बोला मस्जिदों में चर्चों में ऐसा नहीं होता, सिर्फ गुरुद्वारों और मंदिरों में ऐसा होता है। वारे मेरे सस्ते चिलम गोजो। बहराइच की सैयद सालार मसूद गाजी दरगाह में करोड़ों के
घपले का लगा आरोप, करोड़ों के घपले का। ये मुसलमान क्यों पीछे रहेंगे भाई? ये भी तो स्वदेशी बनेंगे। तुम मंदिरों में स्वदेशी बनते हो तो ये अपने मस्जिदों में स्वदेशी बन रहे हैं। दिक्कत क्या है? अपना करेंगे घोटाले। ये तो तुम बताओ क्या करोगे इनका। डॉन टू साहब का ताजा बयान है कि भाई अगर ईरान अपने वादे से मुकर कर टोल लगाएगा जहाजों के ऊपर, हॉर्मुज से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो जहाज गुजरेंगे उन पर ईरान नहीं लगाएगा कोई भी, भला सिर्फ अमेरिका लगाएगा। बहुत अच्छी बात भाई, अमेरिका लगा सकता है भाई टोल टैक्स। ठीक है, धन्यवाद डॉन टू साहब, आपने बोल दिया तो हमको तो मानना ही पड़ेगा। आप कल को ये भी कह दो ना कि भाई तुम्हारा विदेश मंत्री अमित शाह साहब बनेगा, हम तो भी मान लेंगे हाँ अमित शाह साहब विदेश मंत्री बन जाएगा विदेश मंत्री, क्या बड़ी बात है। पढ़े लिखे आदमी बन सकता है, गृह मंत्री है तो विदेश मंत्री भी बन सकता है, लेकिन थोड़ा उल्टा से उल्टा तो नहीं हो जाएगा कुछ। कर छोड़ो ये सब समय के गर्भ में कब क्या हो जाए कौन किसको कह सकता है। सैन फ्रांसिस्को में दलजीत दोसांझ का शो के बीच में ही रोक दिया गया। खालिस्तान जनमत संग्रह कार्यकर्ताओं ने सैन फ्रांसिस्को में दलजीत दोसांझ के मंच पर कब्जा कर लिया और खालिस्तान के झंडे लहराए। जब दलजीत सैन फ्रांसिस्को में प्रदर्शन कर रहे थे तब एक खालिस्तानी जनमत संग्रह कार्यकर्ता खालिस्तान झंडा लेकर मंच पर पहुंचा और खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। कार्यकर्ता ने दलजीत से इन मुद्दों पर सवाल किए। 18 जून 2026 को और 18 जून 2023 को भाई हरदीप सिंह निज्जर को शहीद किया गया था, उसी दिन यह शो कर रहा है। गुरु अर्जन देव जी के शहादत दिवस पर एक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के अवसर पर कनाडा में खालिस्तान जनमत संग्रह आंदोलन का नेतृत्व करने वाले शहीद हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की तीसरी बरसी जो 18 जून 2023 को हुई थी के अवसर पर बच्चन को पुनः स्वीकार करने, प्रोत्साहित करने पर जिनके नारे खून के बदले खून ने 1984 के सिख नरसंहार को भड़काया था, आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हो? आपकी स्टेज के ऊपर चढ़ गया अब तो। हाँ जी दलजीत दोसांझ साहब स्टेज के ऊपर ही आ गया तो झंडा लेके ये वीडियो दिखाएं, फिर तकलीफ हो जाएगी बहुतों को। एक दो को नहीं, बहुत सारों को तकलीफ हो जाएगी। ये आपको सोचना चाहिए था भाई, आप 18 जून को शो कर रहे हो, 18 जून के अंदर ही शहादत हुई थी, जबकि सारे सबूत और सब कुछ दिखा दिया गया था। फिर आप इतने उल्टे काम क्यों करते हो? ठीक है, कलाकार हो, कलाकार बनो, क्रांतिकारी मत बनो। यहां पर बहुत सारे क्रांतिकारी बनकर देख लिया लोगों ने, कोई कामयाब नहीं हो पाए। अगर आप इतने बड़े क्रांतिकारी तो सिद्धू मूसेवाला की तरह अपनी कलम को धार देके दिखाओ ना। वो वीडियो इसलिए दिखा पा रहे क्योंकि आप जो गाना गा रहे हो क्या दिखाई है उस गाने को, क्या है उस गाने से क्या हासिल होगा? दलजीत तेरे को तू गुरुद्वारा साहिबों के अंदर भजन कीर्तन गाता था, वहां से लेके आज तेरे को वर्ल्ड लेवल के प्रमोशन किया ना, तो ये भी सिखों की ही ताकत है। ये बात तेरे को स्वीकार करनी पड़ेगी। जितने तू ज्यादा पंगे लेगा उतने ही ज्यादा प्रसाद लेगा, फायदा कुछ नहीं है, कभी फायदा नहीं। कभी सिखों के नाल या गुरुओं के नाल कभी माथा मत लगाओ। देखो कैसे उत्तराखंड वाला माफी मांगता फिर रहा है, माफ कर दो गलती होगी। उधर से खालसा टोल टैक्स शुरू हो गया, अब और माफिया आएंगी, बची खुची माफिया भी आ जाएंगी जो बोल रहे कट्टर पहाड़ी बनो। कट्टरता किसी भी चीज में, चाहे वो धर्म में हो कट्टरता, चाहे वो जाति में हो कट्टरता, चाहे वो प्रदेश में हो कट्टरता, चाहे वो कट्टरता देश में हो, वो बर्बादी की तरफ लेके जाती है हमेशा। याद रखना इस बात को, कट्टर कभी नहीं बनना है। और सिक्की के अंदर इंसानियत, बाकी इंसानियत, उसी इंसानियत के कारण सिक्की आज इतनी मशहूर है दुनिया के अंदर। आप लोगों की क्या राय है भाई इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। हक और सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आपको वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।